कैसे ये हो सकेगा? ये भी बहुत मित्रों ने पूछा है, कैसे हम शांत हो जाएं? कैसे मनुष्य का चित्त शांत हो सकता है? मनुष्य के चित्त की अशांति क्या है, इसे समझ लें तो शांत होना कठिन नहीं है। मनुष्य के चित्त की क्या है अशांति? कौन कर रहा है अशांत? कोई और कर रहा है आपको, या कि आप स्वयं? आप स्वयं ही 24 घंटे चित्त को अशांत करने की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर पूछते फिरते हैं कि शांत कैसे हो जाऊं। 24 घंटे आप ही कर रहे हैं योजना। जीवन को देखने का सारा ढंग गलत है, इसलिए अशांति पैदा होती है। जीवन को देखने का हमारा ढंग क्या है? अगर आपका आधा छप्पड़ उड़ गया हो तो क्या है आपके जीवन को देखने का ढंग? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोइएगा या बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे? उड़े हुए छप्पड़ के लिए रोएंगे तो अशांत हो जाएंगे, बचे हुए छप्पड़ के लिए धन्यवाद देंगे तो अपूर्व शांति उतर आएगी। कैसे हम जीवन को देखते हैं? बुद्ध का एक भिक्षु था पूर्ण, उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने बुद्ध के पास जाकर आज्ञा मांगी कि अब मैं जाऊं और आपके अमृत संदेश को गांव-गांव पहुंचा दूं। बुद्ध ने कहा, तू कहां जाना चाहेगा, किस तरफ? उस पूर्ण ने कहा, बिहार में एक छोटा सा इलाका था, सूखा उसका नाम था। उस पूर्ण ने कहा कि अब तक सूखा की तरफ कोई भी भिक्षु नहीं गया, मैं सूखा जाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, छोड़ दे ये इरादा, अब तक कोई नहीं गया, इसी से तुझे सोचना था कि कोई बात जरूर होगी। उस इलाके के लोग बहुत अशिष्ट, बहुत असभ्य, अत्यंत कटु व्यवहार वाले लोग हैं, बहुत हिंसक, बहुत क्रोधी, इसीलिए कोई वहां नहीं गया। पूर्ण ने कहा, तब तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, उनके लिए ही फिर मेरी जरूरत है। अगर दिए से कोई कहे कि उस तरफ मत जा जहां अंधेरा है, तो दिया क्या कहेगा? मैं न जाऊं उस तरफ जहां अंधेरा है, तो दिया कहेगा फिर मेरी वहां क्या जरूरत जहां सूरज है? मैं वहीं जाऊंगा जहां अंधेरा है। मुझे आज्ञा दे कि मैं सूखा जाऊं। बुद्ध ने कहा, मैं आज्ञा तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूं कि तू मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दे। पूर्ण ने कहा, आप पूछे। बुद्ध ने कहा, वहां तू जाएगा, लोग गालियां देंगे, अपमान करेंगे, कटु वचन कहेंगे, तेरे मन को क्या होगा? हंसने लगा वो पूर्ण, उसने सिर रख दिए बुद्ध के चरणों पर और कहा, आप पूछते हैं इतने दिन मुझे जानने के बाद, क्या होगा मेरे मन को? यही होगा। कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, पूर्ण, ये भी हो सकता है कि कोई तुझे वहां मारे भी, फिर क्या होगा? पूर्ण ने कहा, जानते हैं फिर भी पूछते हैं आप? होगा यही। कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात और पूछ लूं, अगर उन्होंने मार ही डाला तो मरते क्षणों में तुझे क्या होगा? सोच सकते हैं क्या कहा होगा पूर्ण ने? आता है ख्याल कोई? ठीक था कि गाली देते थे तो पूर्ण ने कहा, मार डालेंगे, मारते नहीं, मार डालते नहीं, यही बहुत, यही शुभ है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मार ही रहे हैं, तेरी हत्या कर रहे हैं, क्या होगा तेरे मन को? पूर्ण ने कहा, जानते हैं भली भांति आप, फिर भी पूछते हैं, यही होगा। कितने भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिलाए देते जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। ऐसी दृष्टि का फल है शांति, का फल है अशांति। एक आदमी फूलों की बगिया में जाए, गुलाब के फूल के पौधे के पास खड़ा हो, 2 रास्ते हैं, या तो गुलाब के उस पौधे में खिले हुए एक फूल को देख ले। एक फूल बहुत कम है,
पत्ते बहुत हैं, कांटे बहुत हैं। ये भी हो सकता है एक फूल न देखे, कांटों की गिनती करे और कहे कि इतने कांटे हैं पौधे में। कैसी बुरी है ये दुनिया, इतने कांटे हैं। मुश्किल से खिलता है एक फूल और कांटे ही कांटे, हजार हजार कांटे हैं। कैसी है ये दुनिया, कैसी दुखपूर्ण। वो आदमी अशांत हो जाए, नहीं तो क्या होगा। कोई दूसरा आदमी ये भी देख सकता है कैसी अद्भुत है ये दुनिया, इतने कांटे हैं जहां वहां भी एक फूल खिल पाता है। इतने कांटे हैं जहां इतने कांटों के बीच भी एक फूल खिलता है। कितनी अद्भुत है ये दुनिया, कितनी रहस्यपूर्ण, कितने अनुग्रह के योग, कितना ग्रेटिट्यूड, कितना धन्यवाद करें किसी का। एक आदमी देखने जाए जीवन को तो जीवन में जो जो अंधेरा है उसे गिन सकता है, जीवन में जो जो बुरा है उसकी गणना कर सकता है, जीवन में जो जो दुख है उसकी संख्या को आंकड़ा बांध सकता है। और तब अगर अशांत हो जाए तो जुम्मा किसका होगा।